वेलकम टू इंडिया अनकवर्ड। मैं आपका होस्ट राज और ले जाऊंगा आपको सफर पर कुछ ऐसे टॉपिक्स के जहां आप जानेंगे हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर सेंटर तक की बातें एकदम गहराई के साथ। क्या है तिरुपति मंदिर और वहां पर बालदान का रहस्य? क्यों उत्तर प्रदेश बनते आ रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों का गढ़? कभी नक्सलबाड़ी कॉमरेड्स, आज हथियारबद्ध नक्सलवादी क्यों? और कौन है हिंदुस्तान की 7 बहनें? पर्दे की पीछे वाली बात तह तक घुसकर बताऊंगा। आपका होस्ट, मेरा नाम है राज, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे, इंडिया अनकवर्ड। एक आजाद हिंदुस्तान, इसकी 2 आंखें थी। एक थे पटेल, हिंदुस्तान के प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरे थे पंडित नेहरू, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। इन्हें आप कह सकते हैं भारतीय राजनीति के 2 सबसे बड़े दिग्गज राजनेता, जिनका भारत देश की काया, माया और छवि को बेहतरता के लिए बदल के रख देने में सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सरदार और नेहरू का अपना एक अलग ही रिश्ता था। इस रिश्ते की मिठास कुछ और थी, इस रिश्ते में कड़वाहट भी थी, और इस रिश्ते में तीक्ष्ण कटाक्ष वचनों का भी इस्तेमाल किया जाता था। मगर यह हमेशा एक साथ और एकजुट हिंदुस्तानी सरकार के 2 पहियों की तरह हमेशा अपने आजाद मुल्क को रास्ता दिखाते रहे और अपने देश की महानता का बोझ उठाते हुए आखिरी सांस तक अपने देशवासियों के लिए काम करते रहे। जानेंगे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते के कुछ अनछुए पहले पर्दे। मेरे साथ यानी कि राज, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे, इस शो के पहले एपिसोड में, जिसका नाम है इंडिया अनकवर्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल उम्र में पंडित नेहरू से 14 साल बड़े थे। वो नाडियाड शहर के खेड़ा इलाके में पैदा हुए और वहीं से आगे बढ़कर एक बहुत ही सम्मानित और एक सक्सेसफुल बैरिस्टर बने। वो अपने क्षेत्र के, जैसे कि खेड़ा, बुरसाद और बरदोली, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां के किसान और मजदूरों के संघ को जमाकर बड़े पैमाने पर अहिंसावादी आंदोलन करवाया करते थे। इसी के चलते वक्त के साथ साथ ये गुजरात के सबसे प्रभावशाली लीडरों की सूची में सबसे प्रथम पर सराहे जाने लगे। किसान, मजदूर और आम इंसान के लिए बस यही एक नेता था। इसी कारण से इन्हें सरदार ये खिताब भी दिया गया। भारत के छोटे छोटे गांवों की जड़ों में पनपते हुए आम इंसान का नेता, अपने आचरण से कोमल, शांत और बुद्धिमान, मगर अपनी वाणी और अपनी कार्यशैली से सख्त, मुफट और सटीक। आगे चलकर इन्होंने हिंदुस्तान के सारे 565 प्रोविंशियल स्टेट्स, यानी कि जहां पर राजा का राज हुआ करता था, उन्हें हिंदुस्तान में शामिल किया। हैदराबाद के निजाम को झुकाया और कश्मीर के मुद्दे पर अपना एक अडीग, अटल, दृढ़ पक्ष रखा। 1934 से 1937 तक ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे और डंकी की चोट पे क्विट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दिया। वक्त की मांग देखकर इन्होंने नेहरू को भी रोका, टोका और समझाया, और गांधी जी की हत्या करने वाली आरएसएस संघ की भी कड़ी निंदा की। तो ये थे आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगले एपिसोड में आप जानेंगे नेहरू जी के बारे में और कुछ ऐसे राज किस्से इन दोनों के बीच जो आपके होश उड़ा कर रख देंगे। अब आगे सुनिए। इस एक मत चुनाव के लिए गांधी जी के पास 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया। जवाहरलाल नेहरू कुछ कहते ना करते उससे पहले ही सरदार पटेल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की तरफ मुड़े और उन्हें कहा कि यू हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर्स, गो अहेड एंड फ्री कश्मीर। राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने में रुकावट और बाधा बनकर आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू। बने रहिए मेरे साथ अगले एपिसोड में इंडिया अनकवर्ड। सुनिएगा जरूर।